और परीक्षा होने पर आप निराश होंगे। भाई बच्चों का जो पेपर हो उसमें क्वेश्चन रिपीट होना चाहिए। क्वेश्चन पहले कैसे बनता है इस प्रोसेस को थोड़ा आपको समझना चाहिए। यानी इसको देखकर आप ये समझिए कि हमारे क्वेश्चन बैंक से कितना सवाल पूछा जाएगा। नमस्ते प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसके बारे में बच्चे रोज मुझे कमेंट करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हर क्लास में पूछते हैं, न चाहते हुए भी कुछ ऐसे टॉपिक्स पर जिस पर बोलना ही पड़ता है। और बहुत बार मैंने इस टॉपिक पर बोला भी है, पर बच्चे भूल जाते हैं, उस वीडियो तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो कोई बात नहीं, चलिए एक बार हम फिर से आप लोग को बता देना चाहते हैं। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बच्चों सिर्फ मुझे ही पता है, आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे तो आपको भी ये चीज़ पता चल जाएगा। सवाल ये है, क्योंकि हमारा पेपर बहुत करीब है, ऐसी स्थिति में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 100% क्वेश्चन बैंक पर डिपेंड है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चन बैंक को महत्व दे ही नहीं रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बैलेंस बनाकर चल रहे हैं उनके मन में। पर इन तीनों टाइप के बच्चों के मन में एक चीज़ चलता है कि हमारे क्वेश्चन बैंक से कितना सवाल पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन बैंक से कम पूछा गया तो मेरा क्या होगा, ज़्यादा पूछ लिया गया तो क्या होगा, और नहीं पूछा गया तो क्या होगा। तो बच्चों चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं हर पॉइंट पर। वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और कोई टॉपिक मन में हो तो वो भी कमेंट करना। सबसे पहली बात यह है कि क्वेश्चन बैंक, पहले ये क्या होता है, यानी जब से हमारा ये सिलेबस चल रहा है, मान लीजिए कि हम इंटर की बात करें तो हमारा ये सिलेबस 2009 से चल रहा है, 9 से लेकर के अब समय आ चुका है 2026। यानी ये जो पिछला हमारा ये समय रहा है बच्चों, ये इतने सालों का जो गैप रहा है, इसमें बिहार बोर्ड ने जितने भी साल में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को एक पुस्तक में अगर हम रख दें तो इसको क्वेश्चन बैंक कहते हैं। मैट्रिक में ये सिलसिला 2011 से चलते आ रहा है और 2026 में हम लोग पहुंच गए। तो ये इन 15 वर्ष में जो भी सवाल बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं उन सबको एक बुक में रख दे, इसको क्वेश्चन बैंक कहते हैं। और ऐसा अक्सर देखा जाता है कि यहाँ से जो भी नए वर्ष में जब हम जाते हैं, जैसे अभी 25 तक का इस क्वेश्चन बैंक में सवाल मिलेगा आपको, इस क्वेश्चन बैंक में भी 25 तक का मिलेगा, तो 26 में यहाँ जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से कितना प्रश्न आएगा, बच्चों के मन में यही जवाब, मतलब यही सवाल रहता है कि इनमें से कितना प्रश्न 26 में रिपीट होगा। तो कितना मार्क्स आ सकता है, ये आपके मन में डाउट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए कुछ कुछ बिंदु हैं जिसको अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपके मन में ये थॉट कभी भी नहीं आएगा और अपने दोस्तों को भी आप समझा पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट होता है नंबर 1, सब्जेक्ट। क्वेश्चन बैंक, मेरे बच्चे, क्वेश्चन बैंक से कितना सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पर भी, कि आप किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अगर आप बात करेंगे कि सर मैं तो बात कर रहा हूं फिजिक्स की, कोई बच्चा कहेगा 12th क्लास का, कोई बच्चा कहेगा मैं बात कर रहा हूं फिजिक्स की, तो वहीं पर कोई 10th क्लास का बच्चा कहेगा कि मैं बात कर रहा हूं 10th के मैथ की, कुछ बच्चा वहीं पर कहेगा कि मैं बात कर रहा हूं आर्ट्स के हिस्ट्री की। तो हम यही 3 उदाहरण लेकर के आपको समझाना चाहेंगे कि ये सब्जेक्ट पर कैसे डिपेंड करता है। अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा 12th क्लास की जो हिस्ट्री है उसमें जो भी प्रश्न अभी तक बिहार बोर्ड ने पूछे हैं वो अधिकांश प्रश्न पूछ चुके हैं। तो 26 में जो प्रश्न बनेंगे उसमें रिपीट करने की संख्या ज्यादा होती है। बात अगर हम मैथ्स की करें तो मैथ्स में क्या है कि भाई थोड़ा सा मान चेंज कर देगा। जैसे मान लो कि हमारा क्वेश्चन है कि 2x + 3y, अब यहाँ पर 2x के जगह पर हमने 3x कर दिया और यहाँ पर 4y कर दिया, तो ये क्वेश्चन नया बन गया, है ना, ये क्वेश्चन नया बन गया। तो यहाँ क्वेश्चन नया फॉर्म करना आसान होता है, इसलिए यहाँ रिपीट कम होते हैं, यहाँ रिपीट ज्यादा होता है। और फिजिक्स की बात करें तो यहाँ ना तो कम ना तो ज्यादा, मध्यम होता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। रिपीट करने में किसी सब्जेक्ट में कम रिपीट होता है, किसी सब्जेक्ट में ज्यादा रिपीट होता है। अंत तक में आप सब कुछ समझेंगे। दूसरा डिपेंड करता है क्वेश्चन के टाइप पर कि आप किस टाइप की बात कर रहे हैं। अगर आप बात करेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होते हैं। आप देखेंगे बच्चों, अवतल लेंस को सिद्ध करें, उत्तल लेंस को सिद्ध करें, सब कितना बार पूछा गया। मोटर के बारे में पढ़िए, है ना, 12th में भी बहुत सारा ऐसा, किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे बहुत बार, हिस्ट्री में भी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं।
मैथ्स में भी ऐसे सवाल हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन कुछ ज़्यादा टाइप मतलब ज़्यादा रिपीट हो जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन ये भी रिपीट अच्छे खासे होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़े कम रिपीट होते हैं क्योंकि इनको फॉर्म करना, इनको बनाना थोड़ा आसान है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना बहुत आसान होता है, कहीं से भी बुक से निकल सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये थोड़ा कम रिपीट होता है, ये थोड़ा ज़्यादा, और ये उससे भी ज़्यादा रिपीट होता है। तो पहला मैंने बताया सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, दूसरा क्वेश्चन के टाइप पर डिपेंड करता है, तीसरा डिपेंड करता है प्यारे बच्चों क्वेश्चन मेकर पर, यानी जो क्वेश्चन बना रहे हैं, है ना, जो क्वेश्चन बना रहे हैं उनकी मानसिकता पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि जो क्वेश्चन पहले कैसे बनता है इस प्रोसेस को थोड़ा आपको समझना चाहिए। मान लीजिए कि कोई भी पेपर जब बिहार बोर्ड जारी करती है तो उसके लिए पहले 4 सेट बनाया जाता है। एक उदाहरण से हम समझाते हैं कि ए बना, सेट बी बना, और सेट सी बना, उसके बाद सेट डी बना, यानी कि 4 लोगों ने मिलकर पेपर को बनाया। और उसमें से इन 4 लोगों को भी ये नहीं पता है कि मेरा क्वेश्चन बिहार बोर्ड सिलेक्ट करेगा या नहीं करेगा, लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर ये भी बना, पेपर ये भी बना, पेपर ये भी बना, पेपर ये भी बना। उसमें से बिहार बोर्ड बिना किसी को बताए मान लो कि बी वाले का पेपर उठा लिया गया, बी वाले का पेपर उठा करके फिर उसको 10 सेट में बांट दिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच। लेकिन हाँ याद रखना कि यही क्वेश्चन इसमें बांटा जाता है। इनका क्वेश्चन एक भी नहीं आया, इनका क्वेश्चन नहीं आया, इनका क्वेश्चन एक भी नहीं आया। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 अलग अलग मानसिकता के लोगों ने क्वेश्चन को सेट किया है। अब उसमें अगर बोर्ड के द्वारा ये इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि हमें 30% क्वेश्चन रिपीट करवाने हैं तो ठीक है, 40% रिपीट करवाने हैं तो ठीक है। अगर बोर्ड के द्वारा कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया तो ये टोटली डिपेंड करता है इस व्यक्ति की मानसिकता पर कि जो बी नंबर का व्यक्ति है कि भाई क्वेश्चन कैसा हो। जैसे मान लीजिए मैं और एक कोई व्यक्ति हैं, दोनों अलग अलग विचार के हैं। मेरा मानना है कि भाई बच्चों का जो पेपर हो उसमें क्वेश्चन रिपीट होना चाहिए। कोई दूसरा व्यक्ति है, उनकी मानसिकता है रिपीट नहीं होना चाहिए। तब हम दोनों का जब पेपर बनेगा तो दोनों में बहुत अंतर देखने को मिलेगा। तो बच्चों ये कोई पत्थर का लकीर नहीं है, है ना, ये कोई रामबाण नहीं है कि छूटेगा तो लगेगा ही, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति क्वेश्चन बना रहा है उनकी सोच क्या है, परीक्षा को वो किस दृष्टि से देखते हैं, बच्चों को किस दृष्टि से देखते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है बच्चों। तो पहला मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन बैंक कितना पूछा जाएगा ये सब्जेक्ट पर भी डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन के टाइप पर डिपेंड करता है, आप लॉन्ग शॉर्ट ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तीसरा बच्चों क्वेश्चन जो बना रहा है उनकी मानसिकता पर डिपेंड करता है। अगर उन्हें इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए तो, अगर बोर्ड के द्वारा बोला जाए भाई आप कोई भी क्वेश्चन बनाओ 30% तो आपको रिपीट करवाने ही हैं, तो यहां तो भाई मजबूरी है तो रिपीट होगा ही। अब इसके बारे में किसी को नहीं पता है, यह ना तो मुझे पता है कि भाई बोर्ड इंस्ट्रक्शन देते हैं या नहीं देते हैं, ना आपको पता है और ना किसी को होगा, मुझे इतना तो पता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। चौथा है कि निष्कर्ष पर बात कीजिए सर, सही सीधा मुद्दा पर बात कीजिए, क्या होता है। देखिए क्वेश्चन रिपीट करना 2 तरह से होता है बच्चों, समझिएगा। एक तो होता है हुबहू मैच करना, हुबहू। जैसे मान लो कि 2016 में एक प्रश्न पूछा गया था कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर है। इसके ऑप्शंस दिए गए थे, मान के चलो cos स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी दिए गए थे sec स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी गए थे, है ना, दिया गया था tan स्क्वायर थीटा, और ऑप्शन डी गया है ना, दिया गया था cosec स्क्वायर थीटा। मान लीजिए कि एक ऐसा सवाल है जो 2016 में पूछा गया था। अब एक तो ये होगा कि ये एकदम हूबहू यहां से कॉपी किया गया, यहां से उठाया कट किया और जाकर के पेस्ट कर दिया 2026 में, यानी 16 का सवाल 26 में पेस्ट हो गया। तो हम कहते हैं अरे ये है ना, ये क्वेश्चन तो एकदम रिपीट हो गया, क्वेश्चन बैंक का है। तो एक होता है हूबहू कोई क्वेश्चन उठा करके कहीं पर रख देना, तो ये मैच कम होता है, ये मैच परीक्षा में कम होता है। जैसे मान लीजिए मुझे लगता है ये ज्यादा नहीं होता होगा, हाईएस्ट बच्चों 20 से लेकर के 30% के बीच ऐसा होता है। यानी बच्चों 100 क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो कितना भी ज्यादा मैच करेगा ना, तो 20 से 30 क्वेश्चन हूबहू मैच करेगा, उससे ज्यादा मैच नहीं कर सकता है। ये बात अलग है कि एक बार वर्ष 2015 की कहानी बताते हैं। इसमें एक कॉमर्स में सब्जेक्ट होता है ईपीएस। अगर आप लोग जो कॉमर्स वाले कोई बच्चे होंगे उनको थोड़ा दिमाग को समझिएगा। 2016 में जब पेपर हुआ था तो ईपीएस का वही क्वेश्चन 100% दे दिया गया था। तो ये अपवाद है, ये कभी होता नहीं है, एक आध बार बिहार बोर्ड से गलती हो गया है। चलिए अब यहां आते हैं। तो एक हमने बताया कि हुबहू मैच करना, एक होता है टाइप मैच करना। अब टाइप मैच करने के बारे में बता रहे हैं।
टाइप कैसे मैच करता है। जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो अगली बार जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 1 + cot स्क्वायर थीटा आएगा। तो आप देखिए टाइप तो वही है जो पूछा था tan, यहाँ पर cot। अब विद्यार्थी को चाहिए क्या कि हम हर इसके टाइप को समझ लें। अगर एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने ऐसा फॉर्म किया है, पूछा है, यानी ये क्वेश्चन फॉर्मूला से फॉर्म हुआ है, तो आपको पूरा ट्रिगो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। समझ रहे हैं ना। तो ये भी बच्चों मैच करना ही कहलाता है, लेकिन ये हुबहू मैच करना नहीं कहलाता है, इसको हम टाइप मैच करना कहलाते हैं। तो जो बच्चे इस आश्रय में बैठे हैं, इस उम्मीद में बैठे हैं कि भाई हमारा हुबहू मैच करेगा, हम आंख मून करके याद कर लेंगे कि 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा, तो ऐसे बच्चों को निराशा हाथ लगेगी और परीक्षा होने पर आप निराश होंगे। आप ये कहेंगे कि मेरा क्वेश्चन तो कम फंसा, क्वेश्चन बैंक से सवाल नहीं आया, है ना बच्चों। तो हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अगर आप इस तरह की मानसिकता रख रहे हैं कि हुबहू मैच करें, तब तो आपको निराश होना पड़ेगा। इस तरह की मानसिकता रखते हैं कि सर क्वेश्चन बैंक एक आईना होता है जिसको देख करके हम समझ सकते हैं कि भाई हमारा पेपर किस तरह का होगा। यानी इसको देखकर आप ये समझिए कि बिहार बोर्ड में क्वेश्चन फॉर्मूला से पूछा जाता है, यानी आपको सब फॉर्मूला याद होना चाहिए। मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, ये क्वेश्चन अगर कभी पूछा गया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर चीज के बारे में हम पढ़ लें कि बल्ब किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, जनित्र किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है ना, लालटेन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है ना, पवन चक्की किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, सौर, मतलब सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तब ये चीज है बच्चों। समझ गए ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चों हुबहू मैच करने की बात करें तो हुबहू क्वेश्चन कम मैच करते हैं, ज्यादा मैच करते हैं उस टाइप में, है ना। इसलिए हम कहेंगे कम से कम, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़ेंगे। एक विद्यार्थी को कम से कम क्वेश्चन बैंक का देखो, हाँ सब्जेक्टिव ज्यादा मैच करेंगे, ऑब्जेक्टिव थोड़ा कम। हमने जैसा कि आपको कहा मैच करने का लेवल लॉन्ग सबसे ज्यादा, शॉर्ट उससे कम और ऑब्जेक्टिव सबसे कम, है ना। कम से कम एक बार तो पूरा क्वेश्चन बैंक आपको पढ़ना चाहिए, है ना, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट करते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है, रिपीट करते हैं। तो एक बार पूरा क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिए, उसके बाद और मॉडल पेपर, गैस पेपर ये वगैरह पढ़ते रहिए। बाकी देखिए डरने की कोई बात नहीं है, परीक्षा अगर कठिन आपके लिए है तो सबके लिए कठिन है ना। कई बार हम झूठ मूठ का डर जाते हैं, मन लगाकर पढ़िए। हाँ, मेरी राय इस टॉपिक पर यही थी। और भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, ऐसा अगर मुझसे कुछ सुनना चाहते हो तो जरूर कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।